पहले तो धन्यवाद कि थैंक यू आपको इतने 10 साल बाद भी हम इस महाभारत की बात कर रहे हैं। और मेरे लिए तो ये 15 साल हो गए, बिकॉज़ 2009 में मैंने काम करना स्टार्ट किया था महाभारत पे। और जैसे ही मैंने उस पे पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने एक ओपनिंग की लाइन पढ़ी थी, वो उसने मेरी पूरी सोच बदल दी थी कि महाभारत की शुरुआत में लिखा है कि व्हाट यू फाउंड हियर मे बी देयर इन द वर्ल्ड, बट व्हाट इज़ नॉट हियर इज़ नोवेयर। ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई इमोशन, ऐसा कोई एस्पेक्ट ही नहीं है जो ज़िंदगी के बारे में आप सीख ना पाओ महाभारत से। तो मैं बिल्कुल ही कंज़्यूम हो गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे मैं मानता हूँ कि महाभारत की जर्नी ईज़ी नहीं रहती है किसी के लिए भी, तो मेरे लिए भी बिल्कुल ही ईज़ी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हुई जर्नी में। पर एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर थी कि हम लोग ऐसे बनाएँगे कि अगले 20 साल तक लोग याद रखें। वो सोच मेरी थी। मालूम नहीं था कि लोग याद रखेंगे कि नहीं, बिकॉज़ हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम कहानी कहते हैं और फिर दर्शक देखते हैं। तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होगा वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर एक ये था कि इतने दिल से इसको बनाओ, इतने दिल से इसमें पूरी मेहनत लगी हम सब की, सबने मिल, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी थी। इसे सारे लोगों को एक साथ लाना जो बिल्कुल ही अलग-अलग सोच के, तो बहुत अच्छा लगता है आज जब आप महाभारत पे कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी की भी शुरुआत महाभारत से हुई। तो बहुत अच्छी बात है। आई फील रियली लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैं अ, बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि आज इतने सालों बाद भी मेरा काम लोगों को पसंद आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मुझे ये लगता है कि महाभारत की कहानी जब मैंने कहने निकला तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं भी बहुत छोटा था जब पुरानी महाभारत आई। एक कल्ट क्लासिक जो विविडली मेरे दिमाग में भी थी। और जब मैंने महाभारत बनाने की तरफ काम करना की शुरुआत की, तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं पहले देखता हूँ वो पुरानी महाभारत, क्योंकि मेरी भी मेमोरीज़ इतनी नहीं थी। तो मैंने वो पर स्टार्टिंग का एपिसोड देखते ही मुझे लगा कि नहीं, 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 मुझे इसे आज के दौर के हिसाब से, आज की जनरेशन के लिए इस कहानी को रेलेवेंट बनाना है। बिकॉज़ ये कहानियाँ ऐसी नहीं हैं जो आज और कल कही गई, ये हज़ारों, हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ हैं। इसमें ऐसा कोई इमोशन नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इस कहानी को आज के दौर पे, आज के यूथ के साथ किस तरह कनेक्ट करूँ कि उसके रेलेवेंट बनाऊँ। बिकॉज़ जो सीख मैं समझ रहा हूँ पढ़ के, वो मैं ऑडियंसेस तक किस तरह लेके जाऊँ। तो मेरी सोच यही थी कि हम नए जनरेशन के लिए, जो मेरी जैसी जनरेशन जो उस समय बड़ी हो रही थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारी सोसाइटल फैब्रिक चेंज हो गई है लास्ट 40 साल में। हम जिस तरह से, हमारे रिलेशनशिप्स कोर में वही हैं, पर एक्सप्रेशन के फॉर्म्स चेंज हो गए हैं। तो मेरा मन था कि मैं एक नए इंडिया के लिए, जो ग्रोइंग इंडिया है, कि अपने पास्ट की कहानी अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कहूँ। तो उस सोच के साथ ही मैंने ये महाभारत को अप्रोच किया था। तो इसका विजुअलाइज़ेशन, इसकी राइटिंग, इसका थॉट, इसका विजुअल प्रेज़ेंटेशन, इसका म्यूज़िक, इसका साउंड, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे तो सारी डिपार्टमेंट्स में यही एक सोच है दैट हम उसे आज के यूथ के लिए रेलेवेंट बनाएँ। तो वही थॉट के साथ में महाभारत की लिखाई हुई, उसकी सोच हुई, उस पे डिबेट्स हुए। बिकॉज़ एक इतनी बड़ी कहानी थी कि हमको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी कि आप कैसे हर कैरेक्टर को आज के लिए रेलेवेंट करो। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगा कि जो चीज़ें मैं महाभारत में पढ़ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा, क्योंकि ये कहानियाँ क्यों लिखी गई, इनके पीछे भाव क्या है। शब्द तो हम कहते हैं किसी को, पर उसका इमोशन क्या है। तो बहुत 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 टाइम, कुछ साल बिताने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें एक कैरेक्टर चाहिए, नॉट लाइक पुरानी महाभारत में जैसे वो कल्ट क्लासिक थी। बहुत लोग मुझे कहते थे कि यार तुम क्यों कर रहे हो महाभारत, महाभारत जिंक्स्ड है, ये नहीं करना चाहिए, ये देखो क्या हुआ है। क्योंकि मेरी भी जर्नी में ईज़ी नहीं रहा। हम अपने कंपनी में लोगों को बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब चीज़ें हो रही थी, फिर अटक रही थी, शायद मेरी टेस्टिंग चल रही थी। लोगों ने मुझे हमेशा मना किया महाभारत करने से। जितने भी मेरे वेल विशर्स थे, सभी ने बोला कि ये कहानी से किसी का भला नहीं हुआ है, देखो पिछली बार आया था तो ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। बट समवेयर आई रियली बिलीव्ड कि ये कहानी इतनी रेलेवेंट है आज के दौर पे, ये मैं किस तरीके से लेकर आऊँ। और जितना मैं उस पे समय बिता रहा था, समझ रहा था, मुझे लग रहा था कि इस नई जनरेशन के लिए रेलेवेंट करने के लिए मुझे एक कैरेक्टर की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे महाभारत, तो उसमें मैंने कृष्ण के किरदार को यूज़ किया। जबकि जहाँ से मैंने कहानी स्टार्ट की थी, उस समय कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने स्टार्ट की थी कहानी शांतनु और सत्यवती से, जो एटलीस्ट 3-4 जनरेशन
पहले की कहानी थी। तो पर मुझे लगा कि जो जो भाव हम समझ पा रहे हैं, जो थॉट्स हम समझ पा रहे हैं, बिकॉज़ आप कहानी देखते हैं और कहानी के साथ आपको जो मैसेज होता है, जो मैं पढ़ के समझ रहा हूँ या जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो मैं दर्शकों तक कैसे लेके आऊँ। तो फिर कृष्ण को हमने बोला कि वो थॉट्स जो हमारे दिमाग में आ रहे थे, जो आज भी मुझे व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ लोग भेजते रहते हैं और कहीं न कहीं काफ़ी पॉपुलर हैं, वो क्लिप्स जो हमारे कृष्ण की जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ आप करना चाह रहे थे, अगर आप उसे बहुत दिल से करो और बहुत बिलीफ के साथ करो, वो फाइनली ऑडियंसेस तक पहुँचता है। सो वो एक फीलिंग आती है मुझे। डेफ़िनेटली, बिकॉज़ क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप इतनी बड़ी कहानी जब आप इतने बड़े मेकर्स जब कहते हैं और वो जब नहीं वर्क करती, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत होता है। बिकॉज़ मैं तब बिल्कुल ही स्टार्टअप था। तब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि इस जॉनर की कहानी कहते कैसे हैं। मैंने कभी महाभारत की कहानी को बनाने बनाने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। व्हेन एक्सपीरियंस पीपल फेल, उसका एक बहुत इफ़ेक्ट आता है काम में। तो वो इफ़ेक्ट सबके लाइफ़ में आता है, तो एज़ अ मेकर, स्टोरी टेलर, डायरेक्टर मेरे लाइफ़ में भी आ रहा। सो वो चीज़ें थी, और नॉट जस्ट दैट, वो तो एक एस्पेक्ट होता है। उसके अलावा भी जब आप काम कर रहे हैं महाभारत में, तो आप यू नो चीज़ें होती-होती रुक जाती थीं। मैंने एक्टर्स कास्ट कर लिए थे 2-3 साल पहले से ही। पर उसके बाद फिर काम रुक जाता था कि ये बहुत लंबी स्टोरी है अगर मैं आपको बताऊँ तो। बट व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज़ माय माय बिलीफ कि ये कहानी आज के दौर में कहनी चाहिए। ये कहानी इतनी रेलेवेंट है सोसाइटी के लिए एट एवरी लेवल, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे या आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें इतने थॉट्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी जीने के लाइफ में लगा सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, उस एंटरटेनमेंट के थ्रू से एक बहुत सेंसिबल मैसेजिंग है। तो मैं चाह रहा था कि वो चीज़ें लेकर आऊँ, तो वही कोशिश रही मेरी। मेरे दिमाग में महाभारत ख़त्म होने के आधे 1 साल बाद दिमाग में मेरे आया था कि मैं रामायण की कहानी भी कहना चाहता हूँ। बिकॉज़ जैसे मैंने महाभारत की कहानी को रेलेवेंट किया, जब मैं रामायण पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि हम 1980s में इतनी बड़ी कल्ट रामायण बनी, जो हम सब ने कहीं न कहीं बड़े होते हुए देखी। बट आज टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारे रिश्ते हैं फैमिलीज़ में, आज हम खुद भी 4 भाई, जिस घर से मैं आता हूँ हम लोग 4 भाई हैं। तो हमारे घर पे उस रामायण का क्या इफ़ेक्ट था, मैंने वो बचपन से देखा है। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि अगर मैं इस रामायण को आज के दौर के हिसाब से सेम थॉट के साथ में बनाऊँ कि आज की ऑडियंसेस समझ पाए, नए टेक्नीक के साथ में, नए कैरेक्टराइज़ेशन के साथ में। बिकॉज़ फैमिली में रिश्ते वही हैं, पर कहीं न कहीं एक्सप्रेशन के तरीके चेंज हो गए हैं। उसको मैं बोलता हूँ कि टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं, वो इवॉल्व हो जाती हैं। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं ये रामायण की कहानी कह पाऊँ। पर जैसा मेरा एक्सपीरियंस महाभारत में रहा, तो मैं ये समझ चुका था कि ये कहानियाँ वैसी नहीं हैं जो आपने कल सोची कि चलो मैं रामायण बनाता हूँ, तो आपने परसों से रामायण बनाना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसा मेरे नॉलेज में तो ये होता नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में ये नहीं हो पाता है, मेरे लिए तो नहीं हो पाता है। तो मेरा मन था रामायण की कहानी कहने का 7-8 साल से, तो कहीं न कहीं मैं पढ़ता रहता था उस पे। और जैसी महाभारत की कहानी शुरू हुई मेरी, उसके बाद से जब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी हिस्ट्री इतनी डीप रूटेड है, हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं कि हम इन कहानियों को आज के दर्शकों तक, आज के व्यूअर तक कैसे लेकर आएँ। तो उसके बाद मैंने राधा कृष्ण बोलिए, पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, महाकाली, शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण, जितनी भी आप ये स्पेस देखेंगी, तो मैंने सोचा कि मैं इन स्पेस की कहानियाँ कहता हूँ। मैं इंडियन इंडियन हिस्ट्री को सामने लेकर आता हूँ नए तरीके से, नए व्यूअर्स के लिए। तो उस जर्नी में रामायण मेरे दिमाग में हमेशा से ही चल रही थी कि रामायण की कहानी कह पाऊँ। फाइनली इतने सालों बाद अभी मैं श्रीमद् रामायण की कहानी कह पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला। आई जस्ट फ़ील दैट ब्लेसिंग्स तो हैं मेरे पास, डेफ़िनिटली मेरे पापा की ब्लेसिंग्स तो हैं ही, भगवान की भी साथ-साथ में होंगी। बिकॉज़ ये कहानियाँ कह पाना, आई डोंट फ़ील इट्स वेरी नॉर्मल। आई फ़ील इतने सालों से मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ आज के लेंस से, कि इन कहानियों को इतने सालों से इतने बहुत अच्छे राइटर्स और सिचुएशंस लिखी हैं, और उसको हम हाउ कैन वी जस्ट गेट इट लेट इट गो। हमारी एक जनरेशन बड़ी हो रही है, मेरे खुद के बच्चे छोटे हैं, मैं खुद भी चाहता हूँ कि उनको इन कहानियों के बारे में मालूम हो, उन्हें मालूम हो कि हम अगर इंडियन हैं तो हमारा कल्चर क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, हम आज ऐसे हैं तो हम क्यों हैं, हम क्यों किसी के पाँव छूते हैं, हम क्यों उनको हाथ जोड़ के आशीर्वाद करते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल जाए तो उससे बड़ा और कुछ नहीं होता।
तो इन सब चीज़ों के लिए आई थिंक डेफिनेटली मैं ब्लेस्ड हूँ। यू नो आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे लगता है कि हमारी ये कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग है कि आज टेक्नोलॉजी ने और वर्ल्ड जो चेंज हुआ है अलग अलग तरीके से। जब आपने कहा 80s में, तब सिर्फ एक टीवी सेट था, लोग अपने घरों में पूरा मोहल्ला साथ में देखता था। आस्ते आस्ते दौर चेंज हुआ, अब इतने सारे चैनल्स आ गए। जब आपने कहा कि महाभारत के टाइम पे इतने सारे चैनल्स आ गए, तो आप कैसे अपने काम को डिस्टिंग करोगे? उस समय मुझे यही लगता था कि आप बहुत अच्छा काम करो, लोग आपको खोज लेंगे। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छी करो ना, वो कहीं न कहीं से रास्ता बना लेती है दर्शकों तक पहुँचने के लिए। और जब दर्शक एज़ एन ऑडियंस वो अलग-अलग मीडियम में जा रहे हैं, तो हमको इन कहानियों को अलग-अलग मीडियम में ले जाना चाहिए। एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट स्वास्तिक में हम अब यही कर रहे हैं कि हम डिजिटल की तरफ में अलग तरीके से इन कहानियों को प्रेज़ेंट करेंगे। हम गेमिंग की तरफ जाएँगे, हम एनिमेशन की तरफ जाएँगे, हम हर उस एस्पेक्ट की तरफ जाएँगे जहाँ पर हम इन स्टोरीज़ को नए तरीके से यूथ तक पहुँचा पाएँ। आज की बिल्कुल ही बिल्कुल, बिकॉज़ आई जेन्युइनली फ़ील, क्योंकि जब आप एज़ अ पेरेंट, जब जिस घर में मैं बड़ा हुआ, मेरी एक फ़ैमिली की वैल्यू सिस्टम थी। आज हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास, मेरे पापा टीचर थे। हमारे घर में कभी कुछ भी करने के लिए हमको कभी पैसे नहीं थे हमारे पास, कुछ भी करने के लिए। तो हमारे पास सिर्फ़ सोच थी और एक वैल्यू सिस्टम था। वो वैल्यू सिस्टम जो मुझे लगता है कि हमारे घरों में, हमारे कल्चर में हमें मिलता है, वो प्राइसलेस होता है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है इन कहानियों का उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज़ हर फैमिली चाहती है कि वो जाने कि उनका पास्ट क्या था, तो कि वो अपने पास्ट को अपने फ्यूचर को दे पाएँ, तो मेरे लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं इन कहानियों को किस तरह से लेकर आऊँ दर्शकों के सामने। अलग-अलग तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है यहाँ से। मुझे लगता है कि ऑडियंसेस अब मोर इंटरेस्टेड है। आज की यूथ मेरे हिसाब से वो और भी जानना चाहती है कि हमें बताओ हमारे कल्चर के बारे में, पर इस तरीके से कि उसमें मेरा इंटरेस्ट बना रहे। तो हमारे कहने के तरीके में हमको चेंज करना पड़ेगा, और ये कहानियाँ मुझे लगता है हर 10 साल में कहनी चाहिए। हर 10 साल में हमारा एक इंडिया बदलता है, एक नई पीढ़ी आती है। उस पीढ़ी को उस टाइम के हिसाब से हमें उन कहानियों को कहना चाहिए।